हालेलुया। खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है। आमीन। आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम से ज़बूर 3 और उसकी तफसीर देखेंगे। ज़बूर नंबर 3। आए खुदावंद, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं कि खुदा की तरफ से उसकी कुम्मक ना होगी। लेकिन तू आए खुदावंद हर तरफ मेरी सिपर है, मेरा फख्र और सरफराज करने वाला। मैं बुलंद आवाज से खुदावंद के हजूर फरियाद करता हूँ और वो अपने कोहे मुकद्दस पर से मुझे जवाब देता है। मैं लेट कर सो गया, मैं जाग उठा क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 आदमियों से नहीं डरने का जो गिरदा गिर्द मेरे खिलाफ सफ बसता है। उठ आए खुदावंद, आए मेरे खुदा मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब दुश्मनों को जबड़े पर मारा है। तूने शरीर के दांत तोड़ डाले हैं। निजात खुदावंद की तरफ से है। आमीन। और तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो। आमीन। अगेन आमीन। ज़बूर 3 दाऊद बादशाह का एक नगमा है जो उन्होंने उस वक्त लिखा जब वो अपने बेटे अबीसलोम की बगावत की वजह से भाग रहे थे। ये एक शदीद परेशानी और मुश्किलात के वक्त का नगमा है जिसमें दाऊद अपने दुश्मनों की कसरत के बावजूद खुदा पर इत्मीनान का इजहार करते हैं। दाऊद जी इतराफ करते हैं कि उनके दुश्मन बहुत बढ़ गए हैं और उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और खुदा उसकी हिफाजत नहीं करेगा, यानी उनके ईमान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन हालात के बावजूद दाऊद जी कहते हैं, लेकिन आए खुदावंद तू मेरी सिपर है। ये इस बात का यकीन है कि खुदा उनकी हिफाजत करेगा और उनकी इज्जत को बहाल करेगा। दाऊद जी फरमाते हैं कि मैं लेट गया और सो गया, मैं जाग उठा क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। खुदा पर मुकम्मल भरोसा ये बात जाहिर करता है जो खतरे के वक्त भी पुरसकून नींद देता है। वो कहते हैं कि वो हजारों दुश्मनों से भी नहीं डरेंगे। दाऊद खुदा से फरियाद करते हैं कि वो उन्हें दुश्मनों से बचाए और उनके दुश्मनों को शिकस्त दे। वो ये यकीन रखते हैं कि फतह खुदावंद की तरफ से है और बरकत उसके लोगों के लिए है। आमीन।
جی ہمارا بھی یہ ایمان ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، جس طرح خدا نے اپنے بندہ داؤد کو مشکلات سے نکالا اور اس کو فتح یابی بخشی اور اس کو بحال کیا اور دوبارہ سے اس کو بادشاہ کے منصب پر بحال کیا، جبکہ اس وقت جب یہ زبور وہ خداوند کے الہام سے لکھ رہے تھے تو وہ بھاگے ہوئے تھے اپنے بیٹے کے آگے سے، جنہوں نے ان کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ اگر آج آپ کے دشمن آپ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، اگر آج ابلیس آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو میرے عزیزو اس بات کا مکمل یقین رکھیں کہ جس خدا نے داؤد کو بحال کیا وہی خدا آپ کو بھی بحال کرے گا۔ مکمل بھروسہ داؤد جی کی طرح اس خدا پر رکھیں تو وہ آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کرے گا۔ آمین۔ جی خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے۔ خداوند کے کلام کو ضرور لائک کریں، اس کو فالو کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ بھی خداوند کے کلام کو لوگوں تک پھیلانے کا باعث بنے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔